वेलकम चिल्ड्रन। टुडेस टॉपिक इज कैश मेमो। ओके, आज का हम लोग टॉपिक है वर्कशीट 6 में कैश मेमो दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कैश मेमो क्या होता है पता है? जब आप मार्केट जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ या आपके पेरेंट्स जाते हैं तो उसमें देखोगे किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो जो आप आइटम्स खरीदते हो मार्केट से, सपोज मान लो यहाँ पे हमारा क्लोथ स्टोर गए या स्टेशनरी मार्केट गए या कहीं भी मॉल गए या किसी भी जगह जाते हो, तो जितना आइटम्स आप खरीदते हो उसके अकॉर्डिंग शॉपकीपर जो है आपको एक बिल बना कर देता है। कैश मेमो का मतलब होता है बिल। ठीक है, जो आपका आइटम आपने परचेज किया, आपके पापा मम्मी ने परचेज किया, उसके अकॉर्डिंग वो एक बिल बना कर देता है। और उस कैश मेमो का बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? तो सपोज मान लो आप घर लेकर आ गए, ठीक है, उसमें आपको कोई सामान मिसिंग है या एडिंग में कैलकुलेशन में कुछ गलत है, ज़्यादा अमाउंट दे कर आ गए या आपसे आपका कुछ आइटम छूट गया, तो वापस उस कैश मेमो को लेकर जाके अपने सामान को एक्सचेंज कर सकते हो, फिर से वापस लेकर आ सकते हो, प्लस अपना कैलकुलेशन को सर्च कर सकते हो कि हमने सही पैसा दिया कि गलत दिया, या अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो वापस शॉपकीपर से ले सकते हो। ठीक है चिल्ड्रन, सो कैसे कैश मेमो बनाते हैं बच्चों? कैश मेमो से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि कैश मेमो आपको बनाना होता है, ठीक है, कैसे, हाउ टू प्रिपेयर कैश मेमो। दूसरा है कि कैश मेमो ऑलरेडी बना हुआ रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं कैश मेमो बनाई हूँ। सबसे पहले कैश मेमो टॉय कॉर्नर, सपोज मान लो एक दुकान, एक खेल का खिलौने का दुकान है, उसको टॉय कॉर्नर कहते हैं, और जिस डेट में आप सामान खरीद रहे हो तो वो डेट डाल दिया मैंने जिसके नाम से, सपोज मान लो आपके पापा का नाम मोहित है तो मोहित का आपने लिख दिया। ठीक है, इनके नाम से कैसे मेमो बन गया। अब सीरियल नंबर, सबसे आपने कितना सामान खरीदा, सपोज मान लो आपने 3 सामान खरीदा। आइटम कौन कौन सा खरीदा? टेडी बियर्स, बैट, बॉल। क्वांटिटी, टेडी बियर 1 खरीदा, बैट 2 खरीदा, बॉल 3 खरीदा। अब देखो, रेट पर आइटम, एक का कॉस्ट, जब तक आपको किसी भी आइटम का एक का कॉस्ट नहीं पता होगा बच्चों, तो आप मिनी का नहीं निकाल सकते हो, मोर देन 1 का कॉस्ट नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए 1 का कॉस्ट जरूरी है। तो 1 का कॉस्ट यहाँ इस कॉलम में है, रेट पर आइटम, और अमाउंट, टोटल आपने शॉपकीपर को कितना अमाउंट पेड किया। यहाँ आपने एक टेडी बियर खरीदा 50 रुपीज 50 पैसा का, तो आपने दुकानदार को 50 रुपीज दिया, 50 पैसा। ओके, नाउ बैट आपने 2 खरीदा और एक बैट का कॉस्ट 80 रुपीज है, तो 2 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80, 80 क्या हो जाएगा? 160, 160 रुपीज 0 पैसा। ठीक है बेटा। ओके, नाउ 1 बॉल का कॉस्ट 30 रुपीज है एंड यू बाय 3 बॉल्स, तो 330 3 सा 90, सो योर अमाउंट इज 90। सो फाइंड द टोटल अमाउंट। अब आप इसको क्या करेंगे? टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे। कैसे? 0 0 0 0 again 5, put the dot in same column, again 0 9 5 6 11 and 9 20, 20 का 0 2 2 carry and 2 plus 1 3, so your total amount is 300 rupees 50 पैसा। आपने दुकानदार को कितना पैसा पे किया इन सारे खिलौनों के लिए? 350 पैसा। ना अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस दिया है, हाउ मेनी बैट्स वेर परचेज्ड, कितना बैट खरीदा गया था। सी दिस इज द बैट एंड क्वांटिटी, दिस इज द नंबर, आपने कितना संख्या खरीदा? 2, तो राइट डाउन 2 बैट्स, 2 बैट्स। नाउ दिस इज द आंसर, 2 बैट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टेडी बियर, दिस इज द टेडी बियर एंड क्वांटिटी 1 खरीदा था, कितना कॉस्ट था? 1 का दिया हुआ कॉस्ट रुपीज 50 रुपीज 50 पैसा। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कहाँ है? यहाँ, तो देयर इज टोटल अमाउंट इज 300, आंसर इज 300 रुपीज 350 पैसा। सो इन दिस वे चिल्ड्रन यू हैव टू प्रिपेयर बिल and according to bills you have to do the answers. Okay children.